जबरदस्त तालियां बजाएं। हमारी तालियां खुदावंद के लिए रुकनी नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। क्या हम रेडी हैं आज के खुदावंद के कलाम के लिए? हालेलुया। खुदा का शुक्र हो, वो हमें अपनी ग्रेस से अपने साथ जोड़ता है। कोई भी जो है वो खुदा के फजल के बगैर उसके पास नहीं आ सकता, कोई भी। और जिन लोगों को खुदावंद अपने पास बुलाता है वो उसका गहरा फजल होता है, ग्रेस होता है, जिसकी वजह से वो लोग चुनिंदा होते हैं। और खुदावंद की अपनी हिकमत में ये बात उसकी हिकमत में मौजूद है कि वो चुनता है और चुनना पसंद करता है। खुदावंद की हिकमत में ये बात है कि वो चुनाव पसंद करता है, वो लोगों को चुनता है और कुछ को नहीं भी चुनता। ये उसकी अपनी हिकमत है, हम इसके बारे में नहीं जानते। हालेलुया। लेकिन क्या ही वो मुबारक लोग हैं जो जिनको वो चुनता है। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है कि खुदावंद के शायान उसकी हम्द करो, जो जिसके वो लायक है उसकी हम्द करो, क्योंकि आप नहीं जानते कि उसने आपको चुना है। हालेलुया। हम नहीं जानते क्यों खुदावंद, अगर हम सोचें कि खुदा का फजल हम पर क्यों हुआ है कि हम मसीही हुए हैं और बहुत सारे और लोग जो हैं वो मसीह से नावाकिफ हैं, और हम खुदावंद से पूछें कि खुदावंद हमने ऐसा क्या किया है कि हम पर ये फजल हुआ कि तूने हमें यीशु मसीह बख्शा है, तूने मुझे निजात बख्शी है। ऐसा मैंने तो कुछ भी नहीं किया या मेरे खानदान ने कुछ भी नहीं किया। हालेलुया। फिर आपको पता चलेगा कि फजल की डेफिनेशन क्या है। फजल ऐसी चीज है जिसके लिए कोई हकदार नहीं है, लेकिन वो उसको दिया जाता है ताकि प्रस्तिस जनरेट हो, ताकि जलाल जनरेट हो। हालेलुया। फजल यही है कि जिस चीज के हम बिल्कुल हकदार नहीं है, खुदावन वो हमें बख्शता है ताकि उसका जलाल क्रिएट हो। इसके बगैर उसका जलाल क्रिएट नहीं हो सकता। हालेलुया। आज भी खुदावन हमें अपने वजूद की मिस्ट्रीज देने जा रहा है, जिसके वसीला से हम अपने खुदावन को और जान पाएंगे। हालेलुया। हम अपने बाप के बारे में और ज्यादा जान सकते हैं कि वो कौन है और वो कैसे ऑपरेट करता है, क्योंकि हमारे उसके साथ ताल्लुक का जो डिपेंडेंस है वो हमें उसको जानने पर होती है। मेरे साथ हैं आप? ताल्लुक जो है वो जानने पर मबनी है कि हम उसको कितना जानते हैं, वो बताता है ताल्लुक। आमीन। हमारा ताल्लुक, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, खुदावन के साथ जो होता है वो उस पे होता है कि हम उसको कितना जानते हैं। और अगर हम उसको जानते नहीं, हम खुदावन को नहीं जानते, उसके कामों को नहीं जानते, और हम कहते हैं कि हमारा उसके साथ ताल्लुक है, तो वो महज मजहबी होगा, वो महज बातें होंगी, वो खोखला होगा, वो रियल नहीं होगा। मेरे साथ हैं आप? हालेलुया। इसलिए जब यीशु मसीह आए तो वो फरीसियों और फकीयों से कहते हैं कि ए रियाकारो, वो खुदावंद उन्हें कहता है कि आप हिपोक्रेट हो, आप लोगों को बता रहे हो कि हम खुदा के करीब हैं, लेकिन तुम सफेदी फिरी हुई कब्र हो, जिनका जो जिंदा नहीं है, जिनका कोई खुदा के साथ ताल्लुक नहीं है। लेकिन खुदावन
ने आपको कायम किया कि आप उसके साथ ताल्लुक में बढ़ सको। हालेलुया। आप उसको जान सको, क्योंकि जानने में ताल्लुक मौजूद है। अगर आप मत्ती की इंजील उसके पहले बाब में जहाँ पर लफ्ज़ आया कि मरियम जो है वो कहती है कि मैं मर्द को नहीं जानती, जहाँ जानने का लफ्ज़ आया वहाँ पर जो ओरिजिनल लैंग्वेज में लफ्ज़ आया वो ताल्लुक कायम करने का है, सिर्फ जानने का नहीं है कि मैं उसको नाम से जान लूँ, बल्कि जानने से मुराद है ताल्लुक कायम करना। और ताल्लुक भी जो है वो ऐसा ताल्लुक नहीं जो आम दोस्तों वाला ताल्लुक हो, बल्कि मियाँ बीवी वाला ताल्लुक। आप मेरे साथ हैं? ऐसा ताल्लुक जो है उसके लिए उर्दू में जो हम पढ़ते हैं जानना, वो कहता है कि मैं मर्द को नहीं जानती। खुदावंद ऐसा ताल्लुक जो है अपने लोगों से चाहता है। हालेलुया। जहां पर वो दोनों एक हो, उनकी बातें एक हो, उनके राज एक हो, कोई उनके दरमियान में छुपी हुई चीज ना रहे जो हमें पता है लेकिन हमने खुदा को नहीं बताई, या खुदा को पता है लेकिन वो उसने आपको उस चीज से महरूम रखा हुआ है कि ये मैं तुझे नहीं बताऊंगा। आप मेरे साथ हैं? जानने का मतलब होता है कि आप हर एक छुपी चीज को जानते हो जो दूसरी साइड पे है। इसलिए खुदा जो है वो हर एक चीज को जो आप पे है जानता है, और अपने में जो चीज है वो खुद को रिवील करता है, आप पर जाहिर करता है। ये होता है रियल जानना, ये होता है ताल्लुक। बाकी जो है वो सारा मजहबीपन है, बाकी सारा खोखलापन है, और वो वजूद नहीं रखता, क्योंकि जब ही तूफान आता है वो उस घर को गिरा कर ले जाता है और वो घर कायम नहीं रहता। लेकिन आज के कलाम के सबब से आप हमेशा के लिए कायम रहेंगे। हालेलुया। और मैंने कहा है कि कोई चीज़, खा वो आसमानियों की हो, खा वो ज़मीन की, खा वो ज़मीन के नीचे की, वो आपको गिरा नहीं पाएगी। वो आपके ताल्लुक को जो आप खुदा के साथ रखते हैं कमज़ोर नहीं कर पाएगी। कोई भी चीज़ जो है वो आपको खोखला नहीं कर पाएगी, वो आपको शक में नहीं डाल पाएगी, क्योंकि आप आज जानेंगे कि आप खुदावन की तरफ से लगाए गए हैं। हालेलुया। आप रेडी हैं? यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। मेरे साथ निकालें लूका की अंजील और उसका 13वां बाब और उसकी 18वीं आयत से 25वीं आयत तक। लूका की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 18वीं आयत से 25वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। लिखा है, बस वो कहने लगा, खुदा की बादशाही किसकी मानिद है? मैं उसको किस से तशबीह दूं? वो राई के दाने की मानिद है जिसको एक आदमी ने लेकर अपने बाग में डाल दिया। वो उगकर बड़ा दरख्त हो गया और हवा के परिंदों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। उसने फिर कहा, मैं खुदा की बादशाही को किस से तशबीह दूं? वो खमीर की मानिद है जिसे एक औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे में मिलाया और होते होते सब खमीर हो गया। हालेलुया। वो शहर शहर और गांव गांव तालीम देता हुआ यरूशलेम का सफर कर रहा था, और किसी शख्स ने उससे पूछा कि ऐ खुदावन, क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, जान फिशानी करो कि तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बथेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे। जब घर का मालिक उठकर दरवाजा बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े दरवाजा खटखटाकर ये कहना शुरू करो कि ऐ खुदावंद, हमारे लिए खोल दे,
और वो जवाब दे कि मैं तुमको नहीं जानता कि कहां के हो। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं, अपने खुदावन के लिए जो आपकी जिंदगी है, जो आपके अंदर लगी हुई बादशाहत है। हालेलुया। मैं दुआ करता हूं कि आपकी तालियां खुदावन के हुजूर बढ़ती जाएं, आपके नारे खुदावन के हुजूर बढ़ते जाएं, ताकि आप अपने ना रहें बल्कि वो स्पिरिट को जो खुदावन के गिर्द मौजूद है, जो हर वक्त वर्शिप करती रहती है। हालेलुया। आपके हाथ कभी थकने ना पाए, आपके होंठ कभी थकने ना पाए। खुदावन आपको ग्रेस देगा। आमीन। खुदावन सिखा रहा है कि खुदा की बादशाहत जो है, बादशाही जो है वो कैसी है। कैसे खुदावन जो है एक बादशाह होने के नाते अपनी बादशाहत को क्रिएट करता है, और कैसे खुदा की बादशाहत जो है वो हमारे अंदर क्रिएट होती है एक इंसान होते हुए। आप मेरे साथ हैं। खुदावंद आज हमें सिखाएगा अपनी बादशाहत के बारे में, जो हमारे अंदर बनती है, वो क्रिएट होती चली जाती है, और वो रिलेशनशिप और वो बादशाहत फेक नहीं होगी। वो रियल होगी। जैसे आप लोग रियल और फेक को जान लेते हो, जैसे आप लोग रियल सलाम को, रियल मिलने को जान लेते हैं, जैसे आप जान लेते हैं रियल रिलेशनशिप को, जैसे आप जान लेते हैं रियल मोहब्बत को और फेक मोहब्बत को, आपको पता चल जाता। इसी तरह खुदावन के साथ ताल्लुक को जो आप रखते हैं कि वो रियल है या फेक है, आपकी रूह उसको पहचान सकती है। हालेलुया। तो खुदावन जो है वो बादशाही की तालीम दे रहे हैं कि बादशाही जो है वो कैसे ग्रो करती है। और खुदावन कहता है कि वो एक राई के दाने की मानिंद है। एक छोटा सा दाना, एक छोटा सा बीज, हमेशा जाने के जो बीज होता है वो हमेशा थोड़ा होता है, वो छोटा होता है। जो कुछ भी बोया जाता है वो हमेशा थोड़ा होता है, और जरूरी नहीं कि हमारे पास बहुत ज्यादा हो तो फिर हम बोएं। बीज हमेशा थोड़ा होता है, हासिल से हमेशा थोड़ा होता है। आप मेरे साथ हैं। बीज हासिल से हमेशा थोड़ा होता है, लेकिन वो राइट टाइम पर और राइट जगह पर बोया जाता है ताकि उसका फल हासिल हो। तो खुदावंद कहता है कि बादशाही की, आसमान की बादशाही का बीज जो है वो राई के दाने की मानिद, जो कि राई का बीज सबसे छोटा है। खुदावंद कहता है कि आसमान की बादशाही का बीज जो है वो सबसे छोटा है, लेकिन जब वो बढ़ा तो एक बड़ा दरख्त बन गया। खुदा की बादशाहत में दिया गया, लगाया गया, काम किया गया, कोई फैसला किया गया जो बेशक छोटे से छोटा हो, वो वक्त आने पे एक बड़ा दरख्त बन जाता है। हालेलुया। इसलिए जो कुछ आप खुदा के लिए करते हैं वो छोटा नहीं होता। बेशक हफ्ते में एक बार आप दिन चर्च आ रहे हैं, या एक रोजा रख रहे हैं, या खुदावंद के हुजूर दे रहे हैं, या
अपने 1 घंटे में से 10 मिनट आप खुदावंद को दे रहे हैं, या टाइम निकाल कर आप कोई और चीज करने की बजाय आप कलाम पढ़ रहे हैं, कुछ भी जो आप खुदावंद की बादशाहत में कर रहे हैं वो छोटा नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उसको भरना है, उसको बहुत बड़ा होना है। और खुदावंद की बादशाही ऐसे बढ़ती है। और बीज जब जमीन में डाला जाता है तो वो नजर नहीं आता। पहले स्टेप में, ध्यान से सुने, पहले स्टेप में जो बीज है वो आपकी नजर से गुम हो जाता है। और वो ऐसे होता है कि वो आपने उसको खो दिया है। हाँ, पहले स्टेप में ऐसे होता है कि आपने उसको खो दिया है। अभी पता नहीं वो बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा। आपने उसको जमीन में बो दिया, आपने उसको दफन कर दिया, आपने अपनी जिंदगी को दफन कर दिया खुदावंद के लिए। आपने अपने हालात को, अपनी परेशानियों को, अपनी फिक्रों को दफन कर दिया। पहला स्टेप, आप उसको भूल गए हो। पहला स्टेप जो है वो भूल जाना होता है। हालेलुया। अपनी इवन ख्वाहिशों को भी भूल जाना होता है, क्योंकि पहले स्टेप में खुदावंद हमारी ख्वाहिशों को भी भुला देता। खुदावंद के एक खादम कहते हैं कि उन्होंने मिनिस्ट्री की और किसी चीज की परवाह ना रखी। उनके पास गाड़ी भी नहीं थी, लेकिन जब खुदावंद ने उनको गाड़ी दी तो उसका नंबर सेम जो है वो उनकी बर्थडे था। हालेलुया। खुदावंद जानता है कि आप किन चीजों के मोहताज हैं, आपको क्या देना है, कौन सी चीज बख्शनी है। लेकिन आप जब खुदावंद को देते हैं अपना आप, और उस बीज की तरह जो है वो हम मार देते हैं खुद को, उसको दफन कर देते हैं। और बादशाही का बीज भी ऐसे ही है जो हमारे अंदर आता है, उसको लगाकर जो है वो पहला स्टेप भूल जाना होता है। अगर आप मसीहत को देखो तो मसीहत 30 सेंचुरी से शुरू हुई। यीशु मसीह की उम्र जब 30 वर्ष थी, और उसके बाद आगाज में जो है मसीहत थोड़ी सी बढ़ी, और उससे पहले सिर्फ एक बीज, और वो एक बीज हमारे खुदावंद यीशु मसीह को जाहिर करता। हालेलुया। एक बीज, खुदावंद यीशु मसीह का बीज दुनिया में लगा, और वो बढ़ता बढ़ता दुनिया के हर कोने में, हर शहर में, हर कस्बे में फैल गया। हालेलुया। खुदा की बादशाहत का एक बीज, और यीशु मसीह जो आप में है, आपके घर में है, आपके घर का सरबराह है, आप में रहता है। मैं बताऊं, आप भी छोटे नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। आप भी सिर्फ बीज नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद आपको दरख्त बनाने जा रहा है, और सिर्फ दरख्त नहीं बल्कि ऐसे दरख्त जिन पर और बहुत से परिंदे बसेरा करें। बहुत सारे लोग आपसे खाने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम से। बहुत सारे लोग आपसे बरकत पाने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम से। लेकिन इससे पहले कि बीज बढ़े, पहले स्टेप में वो मरता है, वो खत्म हो जाता है। जब हमें नजर आता है कि अब तो वो नजर भी नहीं, अब तो आपको नजर भी नहीं आ रहा, वो जमीन के अंदर चला गया। वो ऐसा है जैसे आपने उसको खो दिया। लेकिन कलाम में लिखा है कि वो उग कर बड़ा दरख्त बन गया। हालेलुया।
खुदावन जो है वो आपके सब कुछ को जो आप उगाते हैं उसको बड़ा करता है, और वो आपको पता नहीं चलता कि कैसे वो कब उग कर जो है वो एक बड़ा दरख्त बन गया, एक बड़ी टेरिटरी बन गया है, एक बड़ी चीज बन गया है। हालेलुया, हालेलुया। फिर लिखा है कि मैं खुदा की बादशाही को किससे तशबीह दूं? वो खमीर है जिसे एक औरत ने लेकर 3 पैमाने आटे में मिलाया, और होते होते सब खमीर हो गया। खुदावन का कलाम जो है वो, खुदा की बादशाही का कलाम जो है वो रायगा नहीं होता। जो कुछ आप हर रोज सुन रहे होते हो, एक आयत भी जो आपके अंदर जा रही है, एक दुआ में आपने थोड़ा सा फोकस किया है जो आपके अंदर जा रहा है, कोई भी चीज रायगा नहीं होती, बल्कि आप उसको बिल्ड कर रहे होते हो। हालेलुया। आपकी कोई एफर्ट जो है वो रायगा नहीं होती। कुछ लोग बड़े इजीली कह देते हैं कि हमारे बच्चे तो बिगड़ गए हैं, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। लेकिन जब टाइम था, जब वो बीज थे, उनको चर्च में होना चाहिए था। अगर उनके माँ बाप ने उनको चर्च में नहीं लाया तो वो कुछ भी कर लें। और अभी जो वक्त आने वाला है वो और डेंजरस है, वो बहुत डेंजरस है। हालेलुया। क्योंकि हम नहीं जानते हमारे बच्चे जो है वो क्या क्या खुराक हासिल कर रहे हैं, इंटरनेट से, दोस्तों से क्या क्या खुराक हासिल कर रहे हैं। और आप डेवलप्ड कंट्री को देख सकते हो कि अभी बच्चों की हिफाजत ज्यादा जरूरी बन गई है। हालेलुया। लेकिन जो कुछ बीज, ध्यान से सुने, आप बोते हैं बादशाहत में, हर एक छोटा सा काम जो आप खुदावंद की हजूरी में करते हैं, हर एक छोटी एफर्ट, हर एक छोटी प्रेयर, मैं बताऊं कोई ऐसी प्रेयर नहीं है जो खुदावंद ने सुनकर उस पर रिएक्ट ना किया हो। कोई ऐसी प्रेयर नहीं है, ध्यान से सुनो, कोई ऐसी प्रेयर नहीं है जिसको खुदावंद ने सुनकर उस पर रिएक्ट ना किया हो। क्या शॉकिंग है ये आपके लिए? खुदावंद क्यों जो है वो हमारी प्रेयर पे रिएक्ट नहीं करेगा? वो हर प्रेयर पे रिएक्ट करता। अपने साथ वाले को बताइए कि खुदावंद हर प्रेयर पे रिएक्ट करता है। हालेलुया। आप ये समझते हैं कि रिएक्शन ये होता है कि वो चीज हमें मिल जाए। हाँ आप समझते हैं कि रिएक्शन ये है कि वो बस चीज अभी आ जाए, अभी आ जाए। ये बेबी क्रिश्चियंस वाली बात है। जब बेबी होते हैं ना, वो कहते हैं मुझे अभी चाहिए। रात के 3 बजे होंगे, वो कहेंगे मुझे समोसा चाहिए। भाई 3 बजे किधर से समोसा लाए? अभी चाहिए मुझे। आप मेरे साथ है। लेकिन माँ कह रही होती है कि ठीक है, ला देती हूँ, ला देती हूँ। उसको पता है नहीं लाना, लेकिन वो कह रही होती है क्योंकि उसको पता है कि अभी इसका राइट टाइम नहीं है। खुदावंद किसी प्रेयर पे जो है वो, कोई ऐसी प्रेयर नहीं है जिस पे रिएक्शन ना दे आपको। हालेलुया। हर एक प्रेयर आपकी काउंट हो रही है खुदा के हुजूर में। हर एक एफर्ट आपकी काउंट हो रही है। वो ऑयल जो है वो आपका जमा हो रहा है खुदावंद के हुजूर में। क्या लिखा हुआ है कि वो तेरे हदियों को याद करेगा। तो पहले क्यों नहीं याद किया? आप मेरे साथ हो? जब आप कह रहे हो कि खुदावंद जब मैंने उस वक्त प्रेयर की थी तो तूने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? लेकिन खुदावंद कह रहा है कि नहीं, मैंने उस वक्त तुझे जवाब नहीं देना था। मैं तेरे पुराने हदियों को, मैं तेरी पुरानी एफर्ट्स को, प्रेयर्स को
बाद में याद करूंगा, राइट टाइम पे याद करूंगा। हालेलुया। बीज को बोकर भूल जाना होता है और ये ईमान रखना होता है कि ये उगकर एक बड़ा दरख्त बनेगा यीशु मसीह के नाम से। ये मेरी प्रेयर खुदावंद के हजूर सुनी गई है, ये मेरी प्रेयर खुदावंद के हजूर पहुंच गई है। खुदावंद ने कहा है कि मेरे नाम से बाप से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। या तो आप मान ले कि ये चीज मुझे मिल गई है, या ये मान ले कि ये खुदावंद यीशु मसीह ने झूठ बोला है। हाँ, दो ही ऑप्शन है। आप मेरे साथ हो, दो ही ऑप्शन है आपके पास। या आप ये चीज मान लो कि मेरी दुआ खुदावंद के हजूर में पहुंच गई है, या ये कलाम जो है वो खुदावंद ने ऐसे ही बस बोल दिया। हालेलुया। खुदा की बादशाही उस बीज की मानिद है जो थोड़ा सा हो। आपका थोड़ा सा ईमान, कलाम में लिखा हुआ है कि अगर तेरे में राई के दाने जितना ईमान हो और तू प्रे करे और इस प्रॉब्लम को कहे ये उखड़े और समुंदर में चली जाए, तो ये तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन आज खुदावंद का होली स्पिरिट हमें सिखा रहा है, हम बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं। बेबी क्रिश्चियंस होते हुए ना, कि एक बच्चे ने बीज बोया और अगले दिन कह रहे कि मामा ये उग क्यों नहीं रहा, और उसको देखना शुरू कर दिया, निकाल के देखना शुरू कर दिया उसको कि बीज किधर है, अभी कितना हुआ है। उसको फिर हवा लग गई, उसको फिर सूरज लग गया। खुदावंद आपको मैच्योर कर रहा है आज से यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद आपकी सोचों को मैच्योर कर आज से यीशु मसीह के नाम से। जो कुछ आप खुदावंद की हजूरी में बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं एक एक खुदावंद के हजूर यादगारी के तौर पर मौजूद है। खुदावंद किसी शय को नहीं भूला, खुदावंद किसी एफर्ट को नहीं भूला, खुदावंद किसी काम को नहीं भूला। हालेलुया, हालेलुया। चौबीसवीं आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा जां फिशानी करो कि तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बथेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे। सुनो, कलीसिया खुदावन चाहता है कि उसके लोग मैच्योर हों। खुदावन को सबसे ज्यादा जिस चीज की फिक्र है वो हमारी रूहानी मैच्योरिटी की है। आप मेरे साथ हैं? खुदावन को मैच्योर होने की फिक्र होती है। जैसे एक बच्चा जब बढ़ रहा होता है तो अगर उसकी उम्र ज्यादा होती जाए और उसका कद जो है वो एक ही जगह पे रहे, तो सबसे ज्यादा फिक्र मां को होना शुरू हो जाती है कि इसका कद क्यों नहीं बढ़ रहा। आप मेरे साथ हैं? इसका कद नहीं बढ़ रहा, इसका ये चीज नहीं बढ़ रही, इसके बाल नहीं बढ़े, इसका ये नहीं बढ़ा, इसका ये नहीं बढ़ा। उसको फिक्र शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वक्त, उम्र जो है वो गुजर रही होती है, लेकिन ग्रोथ जो है वो नहीं हो रही होती। मैं आपको बताऊं, खुदावंद को सबसे ज्यादा जो है वो हमारी रूहानी मैच्योरिटी की फिक्र है कि मेरे लोग रूहानी तौर पर मैच्योर हो जाएं, वो रूहानी तौर पर बच्चे ना रहें, हमेशा रूहानी बातों में बच्चों की तरह बिहेव ना करें। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आपकी उम्र, हमारी उम्र कितनी, 60, 70, 80 वर्ष, और ये कुछ भी नहीं जो आने वाली चीजें हैं उनके मुकाबले में।
इसीलिए खुदावंद कहता है कि आने वाली चीजों की तरफ नजरें लगाए रखो, कामिल करने वाले मसीह को तकते रहो, आगे वाली चीजों की। जो लोग इधर के ही हैं वो इधर ही नजरें लगाएंगे। क्योंकि वो इधर तक ही देख सकते हैं। वो यहां की चीजों के लिए जो है वो कहेंगे कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। लेकिन आपकी हर एक चीज जो आप करते हैं वो स्पिरिट फील्ड होनी चाहिए, वो खुदावन के जहन के मुताबिक होनी चाहिए, वो खुदावन के सेंटर में होनी चाहिए, वो क्राइस्ट सेंटर्ड होनी चाहिए। हर एक काम जो आप दुनिया में भी कर रहे हैं उसका सेंटर जो है वो क्राइस्ट होना चाहिए। आप मेरे साथ हैं? जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसका सेंटर जो है वो क्राइस्ट होना चाहिए, क्योंकि क्राइस्ट के बगैर वो सब कुछ अधूरा होगा। जो भी आप बोएं, जो भी दुनिया में करें, जो भी चीज खड़ी करें, कुछ भी नहीं रहेगा। किसी बिल्डिंग का नाम बाकी नहीं रहेगा, किसी मुल्क का नाम बाकी नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ यीशु नाम बाकी रहेगा। आप मेरे साथ हैं? सिर्फ और सिर्फ खुदावन, आपके खुदावन का नाम बाकी रहेगा। इसलिए आपका हर एक काम करना क्राइस्ट सेंटर्ड हो, मसीह उसमें अव्वल दर्जा रखता हो। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि उसमें दाखिल होने वाले जो हैं वो कम है, क्योंकि वो रास्ता जो है वो तंग है। खुदावन ने इंटेंशनली उस रास्ते को तंग बनाया है, खुदावन ने इरादतन उस रास्ते को तंग बनाया है, छुपा हुआ बनाया है, सीक्रेटिव बनाया है। खुदावन ने खुद अपनी हिकमत से उन चीजों को हिडन किया है, भेद में छुपाया है, छुपा कर रखा है, तंग बनाया है, ताकि वो हर के लिए ना हो सके। आप मेरे साथ हैं? वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो उसको ढूंढते हैं। आप मेरे साथ हैं? वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो उसको ढूंढते हैं, अपनी सिचुएशंस में उसको ढूंढते हैं। जो ढूंढ देने ओनू ओनानु छड़ना देंदा। खुदावन ने अपनी हिकमत में खुद को हिडन किया हुआ है, छुपाया हुआ है। लेकिन आप जो इस जगह पर मौजूद हैं, आप उन चीजों को ढूंढ निकालेंगे यीशु मसीह के नाम से। आप उन भेदों को ढूंढ निकालेंगे यीशु मसीह के नाम से। आप उन बातों को ढूंढ निकालेंगे यीशु मसीह के नाम से। आप अपने खुदावंद को ढूंढेंगे यीशु मसीह के नाम से। आप अपने बाप की तलाश करेंगे, आप अपने मकसद की, अपनी बादशाहत की तलाश करेंगे यीशु के नाम से। पहले उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाहत की तलाश करो। अब मेरे साथ है? खुदावंद कह रहा है कि पहले राइट चीजों की तलाश करो। जब भी हम जिस्म में होते हैं तो हम पहले रोंग चीज की तलाश करते हैं। पहले उसकी रास्तबाजी और बादशाही की तलाश करो तो दुनिया की चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। हमने उल्ट किया होता है जिस्म में रहते हुए। देखो, जिस्म में रहते हुए उल्ट, जो क्योंकि हमारा जिस्म खुदा के खिलाफ काम करता है, हम उल्ट उसको ड्राइव कर रहे होते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, खुदावंद आपको असल चीजें देना चाहता, नकल नहीं। खुदावंद आपको रियल चीजें देना चाहता। खुदावंद आपको हकीकी जिंदगी बख्शना चाहता। आमीन। हकीकी जिंदगी, हकीकी बरकत जो ना खत्म होने वाली है, जो रहने वाली है।
क्योंकि दुनिया की चीजें जो है वो खत्म हो सकती हैं, लेकिन खुदावंद आपको दौलत भी वही बख्शना चाहता है जो ना खत्म होने वाली हो। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि बथेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे। आज होली स्पिरिट इस कलीसिया को हकीकी बादशाहत सिखा रहा है, हकीकी कंट्रोल, हकीकी इख्तियार। आपका हकीकी इख्तियार और कंट्रोल हकीकत में आप के अंदर से होता है, ना कि बैरून से। कुछ लोग समझते हैं कि वो बहुत सारा पैसा होगा तो बहुत अच्छी मिनिस्ट्री कर सकेंगे। वो उल्टा सोच रहे हैं। पहले उसकी बादशाहत और रास्तबाजी। आप मेरे साथ हैं। यीशु मसीह ने बगैर पैसों की मुनादी की। उसने पहले जमा नहीं किया कि पहले जो है वो बैंक बैलेंस करते हैं उसके बाद शुरू करते हैं। हर एक चीज जो आप बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, मैं बताऊं वो पैसों से नहीं होगा, वो खुदावंद के रूह से होगा। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि बढ़ाने वाला जो है वो खुदावंद है। कोई इंसान कुछ नहीं हासिल कर सकता जब तक उसे आसमान से ना बख्शा जाए। हालेलुया। मैं कह रहा हूं खुदावंद आपको बढ़ाएगा, खुदावंद आपकी मुरादों को पूरा करेगा, खुदावंद आपको मैच्योर करेगा, क्योंकि हकीकी चीजें खुदावंद हमें बख्शना चाहता है। अंदरूनी मैच्योरिटी, अंदरूनी बलूगत। हालेलुया। खुदावंद हमें अंदर से मजबूत करना चाहता है, हमें बालिग करना चाहता है अंदरून से। आगे लिखा है, जब घर का मालिक उठकर दरवाजा बंद कर चुका और तुम बाहर खड़े दरवाजा खटखटाकर ये कहना शुरू करो कि ऐ खुदावंद हमारे लिए खोल दे, और वो जवाब दे कि मैं तुमको नहीं जानता कि कहां के हो। खुदावंद कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कहां के हो। हकीकी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को जानना है और उसके साथ ताल्लुक कायम करना है। कलीसिया ये सुन ले, हकीकी जिंदगी जो है वो यीशु मसीह के साथ ताल्लुक कायम करना है, उसके साथ एक होना है। वो लिखा हुआ है कि वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, और वो खटखटा रहे हैं कि खुदावंद हम तेरे लोग हैं, हमने तुझे ये कहते हुए देखा, हम तू जब शहर में मौजे दिखाता तो हम तुझसे मिले थे, उधर हम उस कन्वेंशन में तुझसे मिले थे। नहीं, खुदावंद को हमारी मैच्योरिटी की फिक्र। आमीन। खुदावंद आपको अपने साथ रखना चाहता है ताकि आप जो कुछ भी करें खुदावंद के साथ मिलकर करें, ताकि जो कुछ आप बिल्ड करेंगे, जो कुछ आप तामीर करेंगे वो खुदा के साथ होगा, उसको कोई ढा नहीं सकेगा। हालेलुया। आप बहुत सारी चीजें तामीर करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, लेकिन खुदावंद कह रहा है कि आप वो मेरे साथ करोगे ताकि कोई उसको ढा ना पाएगा। आमीन। खुदावंद कह रहा है कि वो सब कुछ आप मुझ में होकर करोगे और उसको कोई ढा नहीं पाएगा। इसलिए खुदावंद जो है वो फाउंडेशन पे टाइम लगाता है, बीज जो है वो दबा रहता है, फाउंडेशन अपना टाइम ले रही है, वो बीज जो है वो बो दिया गया है। अब उसके लिए ईमान रखना होता, अब उसके लिए ईमान रखना होता है कि खुदावंद इसको बढ़ाएगा और उसको एक दरख्त बनाएगा। हालेलुया। जो आपको साया देगा, जिस पे बहुत सारे परिंदे जो हैं वो बसेरा करेंगे। होली स्पिरिट आज आपको कह रहा है कि
खुदावंद के हजूर में कोई भी आपकी एफर्ट जो है वो बेफायदा नहीं है, और ना ही खुदावंद किसी चीज को भूला। खुदावंद याद रखता है एक एक बीज को जो जमीन में है, क्योंकि खुदावंद ने जमीन को बरकत दी हुई है बढ़ने और फलने की, और खुदावंद ने आपको बरकत दी हुई है बढ़ने और फलने की। इसके लिए, इसकी वजह से जो आपके ऊपर बरकत है वो बढ़ने और फलने की है। तो खुदावन उस बढ़ने और फलने को याद रखता है कि ये मेरे लोग बढ़ेंगे और फलेंगे। हालेलुया। खुदावन को याद है कि मैंने इन लोगों को बढ़ाना और फलाना है, मैंने इनको आज़ाद करना है। लेकिन आज खुदावन का होली स्पिरिट इस कलीसिया को सिखा रहा है कि आपकी हकीकी जो बादशाहत है वो आपके अंदरून में होगी। पौलुस रसूल कहता है कि हम खुद तो गरीब हैं लेकिन बथेरों को अमीर कर देते हैं। हालेलुया। कहता है खुद तो हम गुलाम हैं लेकिन बथेरों को हम आजाद कर देते हैं। हालेलुया। आपकी हकीकी आजादी जो है वो खुदावंद में है। आप चलते फिरते खुदावंद के बेटे। आप चलते फिरते खुदावंद की बरकत है, आप चलते फिरते खुदावंद की बादशाहत है। जिनके लिए आप बरकत बोल देंगे उनके लिए बरकत होगी। जो कुछ आप करने जा रहे होंगे खुदावंद आपके आगे आगे जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आज इस कलीसिया को सिखा रहा है, खुदावंद आज हम सबको सिखा रहा है कि उसकी बादशाही जो है वो थोड़े से स्टार्ट होके बिल्ड होती है। आमीन। खुदावंद सिखा रहा है कि उसकी बादशाहत बिल्ड होती है, वो बढ़ती है, वो बढ़ती है, वो बढ़ती है। आपको नहीं पता आप हर रोज कैसे वंडरफुली बढ़ रहे हैं। हर रोज आपको नहीं पता कि हर एक दिन आपको कैसा ग्रेट कर रहा है, आपको कैसे वंडरफुली खुदावंद बढ़ा रहा है। आपको नहीं पता कि हर एक कलाम आपके अंदर एक नई ईंट को लगा रहा है। आपको नहीं पता कि हर एक प्रेयर जो है वो आपको कितना मजबूत कर रही है। हर एक मौजा जो आपके अंदर हो रहा है वो आपको कितना मजबूत कर रहा है। हर एक दिन जो है वो आपको खुदावंद के और ज्यादा करीब लेकर जा रहा है, जब आप अपने खुदावंद को और ज्यादा जान रहे हैं। आप खुदावंद के नए रुख को जान रहे हैं कि अच्छा हमारा खुदा ऐसा भी है, अच्छा हमारा खुदा ऐसा भी करता है, अच्छा हमारा खुदा ना भी करता है, अच्छा हमारा खुदा इंतजार भी कराता है। हालेलुया। लेकिन याद रखिए आज होली स्पिरिट कह रहा है कि जो कुछ आपने कहा है, बोला है, इरादा किया है और जिसके लिए कदम उठाए हैं वो एक बीज की तरह है। वो बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम से, वो बढ़कर एक दरख्त बनेगा यीशु मसीह के नाम से। वो कोई चीज दबी हुई ना रहेगी यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो आपने बोई है और खुदावन ने आपको कहा है कि जाओ, बढ़ो और फलो, मल्टीप्लाई करो यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि वो आपने बोई है, क्योंकि वो आपने बोली है, क्योंकि वो आपने सही है, खुदावन उसका रिवार्ड आपको देगा। उसका रिवार्ड जमीन के अंदर नहीं रह सकता, उसका रिवार्ड आपको मिलेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। बादशाहत का जो पैटर्न है वो ऐसा ही है। खुदा की बादशाहत आप में बढ़ने और आपके खानदान में बढ़ने और आपकी कम्युनिटी में बढ़ने का पैटर्न यही है कि एक वक्त है कि जब आप अपनी प्रेयर्स के साथ, अपनी वफादारी के साथ बीज बोते, अपनी वफादारी के साथ आप खुदावंद के साथ चलते हैं।
पीछे नहीं हटते, कायम रहते हैं खुदावंद में, तो आपको पता भी नहीं चलता कि खुदावंद ने कितना बड़ा काम कर दिया होता है आपकी जिंदगी में। हालेलुया। आप अपनी बरकतों को ऐसे ही पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आप अपने जवाबात को ऐसे ही पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद आपको बहुत बढ़ाएगा यीशु के नाम से। खुदावंद आपको बहुत, आपकी टेरिटरीज को बहुत बड़ा करेगा। याद रखें, छोटे छोटे बीज जो खुदावंद आपको कलाम के, दुआ के, रोया के, ख्वाबों के बख्श रहा होता है, आपने उस पर यकीन करना होता है। हालेलुया। ईमान के साथ उस पर यकीन करना होता है कि अच्छा, खुदावंद ने मुझे ये ख्वाब में दिखाया था, खुदा ये करेगा। अच्छा, खुदा ने मुझे ये रोया दिखाई थी, बचपन में मुझे खुदा ने ये दिखाया था, मुझे खुदा ने आज से इतने साल पहले ये दिखाया था, वो करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो बादशाहत का बीज है, वो खुदावन ने आपके अंदर बो दिया, वो आपकी जमीन के अंदर बढ़ेगा। आप मेरे साथ हैं? वो खुदा ने आपके अंदर बो दिया, वो आपके अंदर जन्म लेगा, आपके अंदर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। जिस कदर आपकी जमीन जो है वो अच्छी है और कायम रहेगी, वो फल, वो पौधा आपके अंदर कायम रहेगा, वो बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के काम ऐसे हैं। खुदा के काम यकदम वाले नहीं है, जैसे एक बेल है यकदम बढ़ जाती है और फिर अगले दिन सूख जाती है। हाँ, अगले दिन सख्त गर्मी पड़ी, वो बेल रातों रात बढ़ गई और रातों रात ही सूख गई। खुदावंद आपको दरख्त देखना चाहता है। हालेलुया। खुदावंद आपको दरख्त बनाना चाहता है ताकि कोई आंधी और कोई तूफान जो इस वक्त जो है वो आपको लग रहा है, छोटी सी भी जो हवा है वो आपको आंधी लग रही हो सकती है, ओ ये हो गया, ओ वो हो गया, लेकिन एक वक्त आने वाला है आपको आंधियों का पता भी नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। आपको पता भी नहीं होगा कि आंधियां चल रही हैं, क्योंकि खुदावन ने आपको मजबूत तना बना दिया होगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन ने आपको इतना मजबूत कर दिया होगा कि आपको पता भी नहीं होगा कि अच्छा कोई मसला चल रहा है। आप दूसरों के लिए बाइस बरकत होंगे, आप दूसरों की आंधियों को थमाने के लिए बाइस बरकत होंगे यीशु मसीह के नाम से। खुदावन आज इस बीज को बढ़ाए आपके अंदर। और मैं आपको बताऊं, कभी परेशान मत हो, कभी परेशान मत हो। खुदावंद को वो काम पूरा करने दें जो वो आपके अंदर कर रहा है। उस बीज पर मुकम्मल ईमान रखें। हालेलुया। जो खुदावंद ने आपके अंदर बोया है, जो खुदावंद ने आपके लिए कहा है। अपनी आंखों को बंद करेंगे। होली स्पिरिट, मैं आपका शुक्र करता हूं इस कलीसिया के लिए जो मेरी नहीं बल्कि आपकी है। खुदावंद, एक एक घराना, एक एक फर्द, एक एक बहन, एक एक भाई, मैं आपके हजूर में आता हूं बाप। ये बीज जो आप इनके अंदर बो रहे हैं, शैतान इसको चुरा ना पाए यीशु मसीह के नाम से। मैं दुआ करता हूं बाप, ये रूहानी तौर पर बहुत मैच्योर और मोटे तने बन जाए। ये तेरे लोग तेरे नाम से कहलाए मेरे खुदावंद। मैं दुआ करता हूं एक एक के लिए बाप, ये पीछे ना हटेंगे बाप। मैं दुआ करता हूं बाप, ये पीछे ना रहेंगे बाप। आज जैसे तेरे कलाम के मुताबिक ये वो नहीं होंगे जो हिम्मत हार गए,
बल्कि बाप ये लोग तेरे साथ तेरे घर में शरीक होंगे, तेरी बादशाहत का हिस्सा होंगे मेरे खुदावन। मैं बरकत देता हूं आज के कलाम की बरकत एक एक जिंदगी पर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम से। बाप मैं तुझसे मांगता हूं इनके अंदरून को मजबूत कर, इनके अंदर को मजबूत कर मेरे खुदावन। इनका भरोसा हमेशा तुझ पर रहे, हमेशा काबिल रहे यीशु मसीह के नाम से। और जो कुछ तूने इनके लिए बोला कहा है उस बीज को कोई चुरा नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम से, वो होकर रहेगा यीशु के नाम से। इनके घराने बहाल होंगे यीशु के नाम से, इनके घराने तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम से। ये खुशी पर खुशी पाएंगे, ये खुशी पर खुशी पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। ये बहाली पर बहाली पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। और सब चीजें भी इनको मिल जाएंगी। मैं तेरे लोगों को बरकत देता हूं। एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट बाप जिनको अभी ये जहन में ला रहे हैं तेरे हजूर पहुंचे बाप, तो उस हर एक दरख्वास्त की खबर ले मेरे खुदावन। मैं तुझसे दुआ करता हूं बाप, अपने लोगों को हर एक चीज मुहैया कर, तेरे लोगों को किसी शय की कमी ना हो, और इनकी दरखास्तों के मुताबिक इनके लिए वो सब कुछ यीशु मसीह के नाम से हो जाए, हो जाए यीशु के नाम से, हो जाए यीशु मसीह 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 के नाम से। आपके लिए वो सब कुछ हो जाए यीशु मसीह के नाम से, हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जो कुछ आप सोच रहे हैं वो यीशु मसीह के नाम से इस हफ्ते में आपके लिए हो जाए, हो जाए, हो जाए यीशु मसीह के नाम से। बाप तेरा शुक्र हो, तू जो हमारा खुदा है। इस हफ्ते होली स्पिरिट कह रहे हैं कि आप बहुत कुछ रिसीव करने जा रहे हो यीशु के नाम से। बहुत कुछ, बहुत जवाब, बहुत आंसर्स मैं देख रहा हूं खुदावंद का रूह बख्शने जा रहा है। बहुत जवाब आने वाले हैं, मिरेकुलस जवाब आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। राखिया प्राणा से जो बीज खुदावंद की हजूर आपने बोए हैं वो इस हफ्ते में आपको दरख्त बनकर नजर आएंगे यीशु मसीह के नाम से। साखा रे बेरे ओसिया माना सा। खुदावंद कह रहे हैं कि मैं इस कलीसिया का खुदा हूं, और कह रहा है कि मैंने आपको लगाया है, इस बीज को मैंने लगाया है। और खुदावंद कह रहा है कि ये बीज बढ़कर बहुत बड़ा हो जाएगा। खुदावंद कह रहा है कि ये कलीसिया का बीज बढ़कर बहुत बड़ा हो जाएगा, और कह रहा है कि बहुत सारे लोग इसकी शाखों पर बसेरा करेंगे। बाप तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। ये तेरा बीज है, ये हमारा नहीं है, ये हमारा इनिशिएटिव नहीं है, ये हमने शुरू नहीं किया, ये तूने शुरू किया है खुदावन। राप्रा साशे सीशे सीओ शाह प्राणाशिया। बाप ये कलीसिया तूने शुरू की है। जब तू कह रहा है कि ये बड़ा दरख्त बनेगी बाप, हम यकीन करते हैं खापरा, क्योंकि ये तू करेगा, ये हम नहीं करेंगे बाप। साखे रे बेओनियो सिया लाप्रा नशिया प्राणा कोशे से सिया एम्प्रोनोज योशिया साखारिया प्रसंसोशे से सिया। खुदावंद का रूह यहाँ पर मौजूद है। कोई स्पेशल प्रेयर करवाना चाह रहे, किसी को कोई बीमारी है, उसके लिए कोई दर्द है, कोई भी चीज़ है, हम उसके लिए प्रेयर करेंगे। राशाखा खुदावंद दर्दों को दूर कर रहा है, मैं देख रहा हूँ। प्राणाजियोटो सियाला क्रेशिदिया नमहासा खाया यहा बाबा बाबा एजिया प्रागो यो येशे से सिया शापरानेसिया रादे रे बे यो ये बेनेओ शेपेनेओ सिया खाया यहा प्राबादा रे यहा। खुदावंद ब्लेस करने जा रहा है, मैं देख रहा हूँ। रे के पेरेनेओ सियो शोसो सिया। ये हफ्ते से आप एक नई ब्लेसिंग को देखेंगे। आप अपने घर में, आप अपनी चीज़ों में एक नई ब्लेसिंग को देखेंगे।
Sakare brio hoshosio hoshosia.